हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर नरेशन को पढ़ाइए, मुझे नहीं समझ में आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन भी कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिंदगी भर याद रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मतलब स्पीच के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, पहले आप उस चीज के बारे में पता करो जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में जानना जरूरी है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और आपको इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कथन इसका हिंदी होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, द्वारा कही गई बात, जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात अन्य व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को वैसे ही बिल्कुल प्रस्तुत करता है जैसे उसके द्वारा कही गई हो। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और डायरेक्ट स्पीच को व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम लोग इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन समझ में आया? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कहा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। इनवर्टेड कॉमा आप लोग समझ लो ऐसा लगाना है। ठीक है, अब आप लोगों को समझना है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग लिख सकते हो कृष्णा सैड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो जैसे राम सैड। ठीक है, राम एंड आपको लिखना है सैड। ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, राम सैड। अब यहां कॉमा लगाना है, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, ठीक है, अब आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में है। आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, आई एम ए गर्ल, या फिर आई एम ए पुलिस। ठीक है, आई प्लेइंग द मैच, आई एम प्लेइंग द मैच, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको एग्जांपल मैं एक देता हूं क्योंकि अपने मतलब अकॉर्डिंग, आई एम ए टीचर। ठीक है, आई एम ए टीचर। अब ये क्या है? यहां आप लोग फुल स्टॉप लगा दो, इनवर्टेड कॉमा बंद कर दो। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये आप लोग ऊपर कर देना। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। मतलब ये देखो, ये है इनवर्टेड कॉमा जो मैंने लगाया है। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डी से हो गया डायरेक्ट स्पीच। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल से तो दूसरा एग्जाम्पल समझा देते हैं। ठीक है, देखो अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा चीज समझाता हूं। जैसे आप लोगों को लिखना है नितिन, नितिन, ठीक है, नितिन बिल से। ठीक है, ये आपका फ्यूचर में है, ध्यान से समझना। जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको बिल्कुल आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, अब आप लोग यहां कॉमा एंड आप लोग इनवर्टेड कॉमा लगा दो। ठीक है, अब आप लोगों को मन में जो है उसको भी लिख सकते हो, जैसे कमल इज ये, कमल इज ये गुड, क्या लिखें? डांसर। ठीक है, चलो डांसर ही लिख देते हैं। अब यहां आप लोग फुल स्टॉप और यहां कॉमा, नोटेड कॉमा बंद। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसी डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, जिसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का यहां अगर साइड टू आ गया तो टोल्ड में बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अब बात आता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप जब दोनों को समझोगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज और समझा देता हूं। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक बात और समझना है। जैसे यहां लिखा हुआ है नितिन बिल से, ठीक है, कमल इज ये गुड डांसर। अब इसमें आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और आप लोगों का जो रिपोर्टेड स्पीच क्या है या फिर रिपोर्टेड क्लॉज क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा जो है ना, ये आप लोग समझना, इसमें जैसे नितिन बिल से लिखा हुआ है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूं। देखो अगर इसमें देखो वर्ब भी जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है, इतना आपको समझ में आया। अब कमल इज ये गुड डांसर, ये चीज जो आपका है इसे आप लोग रिपोर्टेड क्लॉज या फिर आप लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं मेनली कह दूंगा रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, ध्यान से समझना, आप लोग पूरा, आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूं ये सारा समझ कर जाना, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिपोर्टेड क्लास। तो यहां से आपको ये अगर किसी में भी दिया हो तो जो आगे है, ठीक है, जिसमें ये आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका रिपोर्टेड क्लास होता है। अब हमारा आता है इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति उस तरह ना बोलकर, मतलब डायरेक्ट में कहा गया था उसी तरह बोले, कोई दूसरा व्यक्ति उसी की तरह बिल्कुल बोले, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, कोई दूसरा व्यक्ति उस तरह ना बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है तो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, वो आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब आप लोगों को एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाऊंगा ही, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा चीजें समझाऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ताकि आप लोग बेटर से बेटर समझ सको। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा समझना। देखो पहला एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन एक ही एग्जाम्पल आपके लिए काफी हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे आप लोगों का है, जैसे यहां मैं लिख देता हूं सोहन, सोहन, ठीक है, सैड, ठीक है, सोहन सैड टू हिज फादर। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। सोहन सैड टू हिज फादर। अब आप लोगों को पता है इसको हम लोग कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, आई वांट टू परचेज, परचेज, ये क्या लिखते हैं वो मैं आपको लिख देता हूं, कार, कार। ठीक है, ये आप लोगों का इसको ब्रैकेट यानी कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना है। अब यहां का सोहन सैड टू हिज फादर आई वांट टू परचेज ये कार, दिस इज क्या है, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच। क्या है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय काफी सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किसमें, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कई सारे रूल्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें मैं चेंज करता हूं। देखो सोहन है, जो बच्चे को पता है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, यहां सोहन है। अब सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो तो आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये आपका पास्ट में है, इसलिए आपका ये टोल्ड हो जाएगा, सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। सैड हिज फादर, हिज फादर, ये आपका प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में, तो ये आपका पास्ट में बदल जाएगा, लेकिन कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के बाद यहां डैट लग जाएगा। दिस इज कंजक्शन। ठीक है, ये डैट लग जाता है। एंड आप लोगों को ये आपका देखो आई जो है ना, आई आप लोगों को बदलेगा सब्जेक्ट से। क्यों, क्योंकि आपका ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो आई जो हो जाएगा, आई को आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सोहन बनाना है, तो वह का हो जाएगा ही, सोहन के अकॉर्डिंग ये ही में बदल जाएगा। ठीक है, अब वांट हो जाएगा वांटेड। क्यों, क्योंकि यहां आपका पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा टू परचेज, परचेज। अब आप लोगों को लिखना है ए कार। अब आप लोग कहोगे सर मुझे नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि इसके रूल्स हैं, अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा।
तो अभी जब आपको मैं रूल्स पढ़ाऊंगा तो कहोगे सर ऐसे अगर आप 100 दे दोगे तो सभी को बनाकर रख दूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा हार्ड लगेगा। तो यहां से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग रूल्स को समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रूल्स मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम लोग समझेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। थोड़ा सा मैं आपको भी पढ़ाऊंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे होता है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो मैंने बताया हैवी रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेज आ जाए, SAYS, से आ जाए, सैड आ जाए, विल आ जाए, या से आ जाए, बिल से एक साथ में, या फिर सैल से आ जाए, तब इनडायरेक्ट में परिवर्तन मतलब परिवर्तित करते समय जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब आप लोगों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर सेज आ जाए, से आ जाए, एंड सैड आ जाए, जैसे अगर आपका क्या आ जाए, देखो मैं आपको यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे आपका से, ठीक है, यहां आपका सेज है, सेज आ जाए, से आ जाए, ठीक है, ये से, सैड आ जाए, ठीक है। केवल ये जितना मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ये आपका विल से आ जाए, विल से आ जाए, और यहां आपका सैल से आ जाए, क्या आ जाए, सेल से। तो अगर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो यहां आप लोगों को लिखना है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों का अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल समझो, पहला एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो फिर सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने लिखा ही सेज, ही सेज, अब आप लोगों को यहां कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर। अब आप लोग इसको परिवर्तित कीजिए, मतलब चेंज कीजिए। कैसे करोगे? देखो अगर यहां सेज आ गया तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मैंने बताया है। यहां आप लोग, ये आपका डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नहीं करना है, केवल यहां ही लिखना है, सेज लिखना है जैसा लिखा हुआ है, ही सेज, एंड यहां पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर डैट कर देना है, ठीक है, डैट। अब ये सेज क्यों नहीं मिला? अगर यहां सेज 2 आ जाता तो बदल जाता, टेल्स हो जाता, सेज 2 अगर 2 लग जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहां ही, आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। एंड इज ए सिंगर। अब ये आप लोगों क्यों नहीं बदला? कुछ दिमाग लगाए। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। देखो यहां आपका दिस इज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपका हो तो कोई चेंजेस नहीं होता। सेज है इसलिए अगर यहां सैड होता, सैड 2 लग जाता बगल में, सैड 2, तो चेंजेस होता। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, दूसरा एग्जांपल भी समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। सी सैड, फिर कॉमा लगा दो, इनवर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है। माई फादर, माई, सॉरी इसको आप माई कर देना, ठीक है। माई फादर वाज, सॉरी इज एन इंजीनियर, कौन है? या फिर टीचर, नहीं इंजीनियर लिख दो। यहां मैंने टीचर क्यों नहीं लिखा समझते हो? क्योंकि यहां मैंने ऑलरेडी एन लगा दिया था, ठीक है, इसलिए इंजीनियर ही लिखना उचित रहेगा, ठीक है। अब आप लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो यहां आपको हो जाएगा सी सैड, सैड के स्थान पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहां 2 लग जाता, सैड टू मी, तो चेंज हो जाता। अब यहां आपका सैड है डैड, लेकिन अब एक बात याद रखना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हुआ इस टाइप इधर, लेकिन ये आपका पास्ट में है तो इसलिए इसमें चेंजेस होगा। माई, माई जो है वो सी से बदलेगा, हर में बदल जाएगा, हर, ठीक है, हर। एंड फादर, हर फादर इज वाज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका पास्ट में हो जाएगा। एंड इंजीनियर,
थोड़ा सा आप लोगों को रूल्स अभी मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। यहां से आपको समझ में आया कि अगर सेज आ जाए, से आ जाए, सैड आ जाए, बिल से आ जाए, सैल से आ जाए तो नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होगा किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दूसरा रूल समझाता हूं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या समझना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, अभी मैंने केवल से बताया था और सेज बताया था, अगर सेज टू आ जाए, से टू आ जाए, सैड टू आ जाए, बिल से टू आ जाए एंड सैल से टू आ जाए, तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब क्रमशः टेल्स, टेल, टोल्ड, विल, टेल एवं सैल, टेल में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा समझ रहे होंगे सारा कुछ। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर क्या आ जाए, सेज आ जाए, नोट करना सभी लोग, सेज टू आ जाए, ठीक है, एंड से टू आ जाए, अभी मैं आपको सबको समझा देता हूं, सैड टू आ जाए, जितनी चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, सैड टू आ जाए एंड अब आप लोगों का है विल सेल, ठीक है, विल से टू, जितना मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना, एंड आपका सैल आ जाए, सैल से टू, ये आपका फ्यूचर में है, सैल से टू। अब आप लोग इधर समझो, अगर सेज टू आ जाए तो टेल्स में बदल देना, जैसे एस लगा हुआ है तो टेल्स कर देना, टेल्स, ठीक है, ध्यान से समझना, टेल्स। अगर केवल से आ जाए, एस नहीं लगा हुआ तो टेल्स को टेल कर देना यहां, ठीक है। सैड टू आ जाए तो ये पास्ट में है तो टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, तो इसको आप सेकंड फॉर्म कर देना। विल से टू आ जाए, अगर विल से टू आ जाए तो आपको क्या करना है, विल टेल कर देना है, से टू को टेल कर देना है, तो यहां विल टेल कर देना है। सैल से टू आ जाए तो सैल टेल कर देना है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। बस इतनी चीजें यहां हैं कि अगर आप लोगों का सेज टू आ गया तो किसमें, टेल्स में, से टू आ गया तो टेल में, एंड सैड टू आ गया तो टोल्ड में, ठीक है, एंड से टू आपका विल से टू आ गया तो विल टेल में, एंड आपका सैल से टू आ गया तो सैल टेल में, ठीक है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल समझो, श्याम सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, श्याम सैड टू मी, एंड आप लोगों का यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। देखो ये समझो, यू आर ए गुड बॉय। अब इसको कैसे चेंज करोगे, मैंने क्या कहा है, पहले श्याम को ऐसे लिख दो, नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। सैड टू आ गया तो किस में चेंज करना है, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देना, तो सैड टू को टोल्ड में कर देना, और मी को आप ऐसे लिख देना, सैड टू साथ में होगा, ठीक है। अब आप लोग यहां तो कंजक्शन डैट लगाना ही लगाना है। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट है, आर क्या है, प्रेजेंट है, तो यहां आई के साथ वाज यानी कि पास्ट में बदल जाएगा, वाज ये गुड बॉय, बस यहां फुल स्टॉप लगा देना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा मत लगाना इनडायरेक्ट में, तो ये हमारा डायरेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है। बस इतना सा समझना था, तो ये आप लोगों को रूल नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग समझेंगे रूल नंबर थर्ड, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब टेंस होने वाला परिवर्तन, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये चीज, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये आपका सेज आ गया, सैल से आ गया, ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं होगा, बहुत आसान है। जैसे यहां आपका लिखा हुआ सी, पहला एग्जांपल, सी सैज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर ए हैंडसम बॉय, ठीक है, सभी लोगों के लिए है क्योंकि सभी लोग हैंडसम हो, तो ये आपका हो गया आपका एग्जाम्पल, पहले डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए थोड़ा सा क्या करना है, सी को सी रहने दो
और अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है सेज टू किस में बदल जाएगा, अगर से टू होता तो टेल में बदल जाता, लेकिन सेज टू है तो टेल्स में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां आपको मी लगाना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लगाना है। यू आपका मी से बदलेगा आई हो जाएगा। इसको मैं बदलना बताऊंगा प्रोनाउन कैसे बदला जाता है अभी आपको आगे। ठीक है, आई एम, एम क्योंकि मैं बताया कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन इसमें आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, ये चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट में नहीं बदल जाएगा क्योंकि ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, आई एम ए हैंडसम बॉय। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। अब इसी तरह से आप लोग समझ लो ये दूसरा, आई शैल से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है, यानी कि यहां कहने का मतलब है ये आपका फ्यूचर में है। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करोगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, आई शैल, ठीक है, एंड यहां टेल हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था अगर सेज टू है तो टेल हो जाएगा, हर। अब यहां आपको डैट लगा देना है, ही आपका ही रहेगा क्योंकि ही आपका नहीं चेंज होता, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही हैज, कोई चेंजेस नहीं होगा, एंड अम्ब्रेला। और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तब आप लोग डिसमिस होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच में आज का हमारा क्लास यहीं पर है। ठीक है, इतना ही क्लास आज का चलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच में। अब हम लोग समझेंगे आगे जो हमें चेंजेस करना है। ठीक है, जो टेंस में चेंजेस होते हैं उसको हम लोग कल से सीखेंगे, कल से। ठीक है, यहां तक आप लोग थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में समझ गए। अगर ये चीज समझ गए, मेन पॉइंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, अगर ये समझ गए तो समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हाथों में है। ठीक है, तो नोट कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास चलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव सब कुछ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।